हेलो नेपाल, स्वागत है आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल फसलग्राम में। मैं अमीरुल। नाम एक काम अनेक, जो एक फफूंदनाशक, कीटनाशक, टॉनिक और मिट्टी सुधारक भी है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं सल्फर की। डीएपी, यूरिया, पोटाश के बाद किसानों की जो सबसे पसंदीदा कृषि में प्रयोग होने वाला कोई उत्पाद है, वो सल्फर है। वैसे तो सल्फर का प्रयोग मानव सभ्यता में प्राचीन काल से होता आ रहा है। लेकिन आज हम बात करेंगे कृषि में सल्फर के उपयोग और भूमिका के बारे में। जैसे उपयोग के तरीके और इससे मिलने वाले फायदे, डोज और सावधानियां बताएंगे और भी बहुत कुछ। बस अंत तक हमारे साथ बने रहिए। आज की इस एपिसोड में आगे बढ़ने से पहले आप सबसे एक रिक्वेस्ट है। अगर आप हमारे चैनल फसलग्राम पर पहली बार आए हैं, पहली बार विजिट कर रहे हैं, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी दबा दीजिए, ताकि आने वाले मेरे हर वीडियो की जानकारी आप तक सबसे पहले पहुंचे। सबसे पहले हम बात करेंगे कि सल्फर क्या है। सल्फर एक मौलिक पोषक तत्व है जो पौधों के लिए अनिवार्य है। यह न सिर्फ एक पोषक तत्व है, बल्कि प्राकृतिक फफूंदनाशक, कीटनाशक, टॉनिक और मिट्टी सुधारक भी है। यह आमतौर पर पाउडर, ग्रेन्युअल और लिक्विड फॉर्म में बाजार में उपलब्ध है। सल्फर की पौधों के पोषण में भूमिका। सल्फर पौधों में एमिनो एसिड, प्रोटीन, विटामिन और कुछ खास एंजाइम बनाने के लिए जरूरी होता है। यह फसल की वृद्धि, रंग, स्वाद और तेल की मात्रा बढ़ाने में मदद करता है। सल्फर की कमी से पौधे में दिखने वाले लक्षण, मतलब कि हम कैसे पहचानेंगे कि हमारी फसल में सल्फर की कमी हो गई है। आइए विस्तार से जानते हैं। नई पत्तियों में पीलापना, पौधों की धीमी वृद्धि, फसल की क्वालिटी में कमी। सल्फर के प्रयोग से फसल की क्वालिटी में सुधार, मतलब कि सल्फर के प्रयोग से फसल में होने वाले फायदे। तेल वाली फसलें जैसे सरसों, सोयाबीन और सुगंधित फसलें जैसे प्याज, लहसुन सल्फर से अधिक लाभ उठाती है। सल्फर इन फसलों के स्वाद, सुगंध और भंडारण क्षमता बढ़ाता है। यह दालों में प्रोटीन की क्वालिटी भी सुधार करता है। सल्फर फसलों में क्लोरोफिल की मात्रा को बढ़ाता है, जिससे पत्ते ज्यादा हरे भरे दिखते हैं। सल्फर एक प्राकृतिक फफूंदनाशक भी है। यह कुछ रोगों में असरदार होता है, जैसे पाउडरी मिल्ड्यू, रस्ट, एस्केप। इसके अलावा यह कुछ कीटों, विशेषकर माइट्स को नियंत्रित करता है, जिसे यह जैविक खेती में स्वीकृत है। अब बात करते हैं इसके प्रयोग विधि पर। सल्फर जो ग्रेनुअल फॉर्म में आता है, उसे आप मिट्टी के साथ मिलाकर अपने खेतों में छिड़काव कर सकते हैं। डोज की बात करें तो 2 से 3 किलोग्राम प्रति एकड़ आप अपने खेतों में दे सकते हैं। लिक्विड या पाउडर फॉर्म को आप स्प्रेइंग विधि से दे सकते हैं। डोज की बात करें तो 2 से 3 ग्राम प्रति लीटर पानी में मिलाकर अपने फसलों में छिड़काव कर सकते हैं। इसके अलावा एक और सल्फर भी आता है, जिसे बेंटोनेट सल्फर भी कहते हैं। इसका उपयोग हमारे यहाँ बहुत कम देखने को मिलता है। ये ज्यादा मात्रा में फसलों में दिया जाता है। ये स्लो रिलीज होता है। सल्फर एक मिट्टी सुधारक भी है। अगर आपकी मिट्टी का पीएच ज्यादा है, यानी अल्कलाइन मिट्टी है, तो सल्फर उसे नियंत्रित करने में मदद करता है। इससे अन्य पोषक तत्व जैसे फास्फोरस, जिंक, आयरन भी पौधे को आसानी से उपलब्ध हो पाते हैं। सावधानियां और सुझाव। तेज धूप में सल्फर का प्रयोग करने से बचें, वरना पत्ते जल सकते हैं। सल्फर को तेज कीटनाशक या ऑयल बेस्ड कीटनाशक के साथ मिलाकर स्प्रे ना करें। सल्फर का सही डोज, सही समय और सही विधि से उपयोग करें। सल्फर सिर्फ एक पोषक तत्व नहीं, बल्कि आपकी फसल का रक्षा, विकास और क्वालिटी का आधार है। अगर आप चाहते हैं कि आपकी फसल मजबूत हो, रोग मुक्त हो और बाजार में अच्छी कीमत पाए, तो सल्फर को अपनी खेतों में जरूर शामिल करें। सही ऐसे ही वैज्ञानिक और लाभदायक जानकारी के लिए जुड़े रहिए आप फसलग्राम चैनल से। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें और अन्य किसानों के साथ शेयर करें, और हमारे चैनल फसलग्राम को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगर इस एपिसोड में कुछ कमी रह गई हो, तो प्लीज आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं। धन्यवाद।